हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज जो हम लोग का जो क्लास जो है फर्स्ट क्लास है, आज इसके बारे में थोड़ा सा भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि इंडियन पॉलिटी, एकदम पहला जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहीं से स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटी का। जो उसको आप लोग शुरू से लेकर के थोड़ा सा अंत तक जब देखेंगे तो आपको जो है इंडियन पॉलिटी की समझ जो है आपको यहाँ से आएगा। दूसरी बात यह है कि क्लास कोई भी हो, आप मनवे पढ़ते हैं, मंडे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कैपेसिटी जो है याद करने का आपको होता है कि नहीं होता है, भगवान जाने। लेकिन मेरा जो मानना है कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा कि शुरुआती लेवल से आपको समझ में आएगा। भारतीय राज व्यवस्था, ये आप जो देख रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये राज मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा, ठीक है। तो भारत का जो राजा का जो व्यवस्था किया गया है आपको इंडियन पॉलिटी में ही किया गया है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात हम लोग करते हैं, 1922 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था गया में, तो पहली बार यह डिमांड किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यथास्थिति चलता रहा। 24 में महात्मा गांधी बने, वहाँ भी जाकर के बेलगांव में बने थे, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ये जाकर के बोले थे। 1930 में, 1931 में और 1932 में, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो आपको लंदन में किया गया था, और वहाँ पर भी जाकर के संवैधानिक मसविदा पर विचार करने के लिए ही तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। 1936 में, 1937 में आपको अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगातार 2 बार। वहाँ भी जाकर के यही बात कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। कारण क्या था, रीजन क्या थे इसके? तो बहुत सारे इसके रीजन होंगे, तभी तो जाकर के इंडियन लीडर्स के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था, प्रे किया जा रहा था अंग्रेजों के समक्ष कि नहीं, वो भारतीय के द्वारा ही बनना चाहिए। अंततोगत तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें आपको जो है जिसमें आपको जाकर के सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को जाकर के तुरंत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बनाया गया। सच्चिदानंद अस्थायी बने और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बने। इस तरह से जाकर के उद्देश्य प्रस्ताव आया, बहस चला, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान जाकर के पारित भी हो गया। 24 जनवरी 1950 को जाकर संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय राज व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट आपको क्लास अगर शुरू से अंत तक जब आप देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी का स्टार्टिंग क्या है, इसके रीजन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में जो अंग्रेजों का जो आगमन जो हुआ, वहीं से जाकर के आपको पॉलिटी की शुरुआत हुई, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हुई। आई मीन टू से डेट कि मुगल साम्राज्य अकबर का नाम सुने होंगे। अकबर जो है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है मुगल एम्पायर रहा, और उसी के पीरियड में जाकर के 1599 ईस्वी में जो है जॉन मिल्डे हॉल, नोट कर लीजिएगा, जॉन मिल्डे हॉल है ना, जॉन मिल्डे हॉल नाम का, और रॉल्फ फिंच है ना, रॉल्फ फिंच जो है ये जाकर के अकबर के दरबार में आया था। फिंच नाम सुने होंगे, अकबर के दरबार में आया था। लेकिन अकबर के दरबार में आने के बाद जो है कि बैरंग जो है, मैंने बिना कुछ यहाँ से मिले हुए, चूंकि ये लोग आने का उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना, ये बैरंग चला गया वापस लौट करके, कहाँ पर? इंग्लैंड चला गया। अब कभी कभी क्वेश्चन होता है कि 1599 ईस्वी में जब जॉन मिल्डे हॉल जब भारत जब आया था, पहला अंग्रेज था, ये दोनों अंग्रेजे हैं, तो किस रास्ते से आया था भारत में? तो सिंध के रास्ते से आया था, जो कि हम बार बार क्वेश्चन का लेवल जो पैटर्न आपको हम बताते हैं, सिंध के रास्ते से आया था। और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। कौन था? आपका अकबर। अकबर के शासन काल में ही, यानी कि कब हुआ था? तो 1599। कब हुआ था? 1599 ईस्वी में अकबर के पीरियड में ही जाकर के ये लोग जो है भारत आया था। ओके, 1599 में। दूसरी बात ये है, अकबर तो
आया, व्यापार करना इन लोग का उद्देश्य था, लेकिन बैरंग यहाँ से लौट करके चला गया। अंग्रेजों का जो भारत में जो मुख्य जो उद्देश्य था ना, वो दो उद्देश्य था। एक था उनका कि व्यापारी करना, यानी कि व्यापार करना उनका मेन जो उसका उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कि भारत में जाकर ईसाई मिशनरियों का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये दो उद्देश्य से ब्रिटिशर्स लोग, आई मीन टू से डेट अंग्रेज लोग जो है भारत आना चाहता था। सफलता अंग्रेजों को नहीं मिली, बैरंग लौट के चला गया। उसके बाद जो है ब्रिटेन की महारानी का नाम सुने होंगे, जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। और पहला ग्रुप जो भारत में जो व्यापार करने के लिए आया था, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर। जो व्यापारियों का जो दल था, उस दल का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। देखिएगा, महारानी एलिजाबेथ, मर्चेंट एडवेंचर, है ना, ये व्यापारियों का एक दल था, और उस दल का क्या नाम था आपको? मर्चेंट एडवेंचर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन जो आपको पूछता है और बार बार आपके एग्जाम्स में आपको आते हैं। तो एलिजाबेथ ने क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का एक चार्टर बना, और उस चार्टर का मेन उद्देश्य जो था कि भारत में व्यापार करना। लेकिन ये लोग का मकसद जो था, धीरे धीरे व्यापार नहीं बल्कि धीरे धीरे क्या होने लगा? राजनीतिक होने लगा। व्यापार नहीं बल्कि क्या होने लगा? राजनीतिक होने लगा। और उसी एक्ट के तहत जाकर के भारत में एलिजाबेथ कह सकते हैं कि आज्ञा प्राप्त करके 15 वर्षों के लिए एक एकाधिकार प्राप्त होगा भारत में व्यापार करने का, उसी चार्टर एक्ट के तहत। और उधर जाकर के 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी कब हुआ था? ये भी नोट कर लेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जाकर के आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। मतलब भारत जो है कि अंग्रेज कब आए थे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर जो है जाकर के मुगल अम्पायर बने। उनका बचपन का नाम था सलीम। उसके पीरियड में हॉकिंस आया था। कौन आया था? हॉकिंस आया था दरबार में। और हॉकिंस जब आया तो भारत में जो है फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। ये भी क्वेश्चन आता है, दैट इज वेरी इजी। हॉकिंस जो है किसके समय में, यानी किस मुगल अंपायर के समय में भारत आया था? तो उसका सही आंसर होगा जहांगीर, जो न्याय के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं जहांगीर। और चित्रकारी इनके पीरियड का जो है चरमोत्कर्ष पर था। खैर मुगल अंपायर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पॉलिटी की बात कर रहे हैं। हुआ यूं कि जब फैक्ट्री लगाने का परमिशन लेने के लिए आया 1608 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में 1608 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जाकर के इन लोग को व्यापारी कोठी जो है खोलने का आदेश दे दिया अस्थायी रूप से। लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद 1611 ईस्वी में यही हाल हुआ। 1611 ईस्वी में वही हाल हुआ। अंततोगत्वा जो है 1613 ईस्वी में जो है जाकर के सूरत में जो है एक व्यापारी कोठी खोला गया। सूरत में एक व्यापारी कोठी खोला गया। कब खोला गया था? 1613 ईस्वी में खोला गया था। यहां से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना जाकर के शुरू किया। और उस समय हमारे भारत में जो है जाकर के, उस समय भारत में हमारे 3 जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जाकर के ये लोग व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। उस समय गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर, आई मीन टू से डेट कि उसमें एक गवर्नर हुआ करते थे, उसके उप गवर्नर भी जिसको बोलते हैं, और उसमें जाकर के 24 को मेंबर हुआ करते थे। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल संख्या जो होती है आपकी 26 होती है। कितनी होती है? 26। और ये 26 लोग ही जाकर के तीनों प्रेसिडेंसियों में जाकर के व्यापार करना, टैक्स को वसूल करना, अपना अधिकार जमाना, है ना, ऐसा जाकर के धीरे धीरे ये लोग करने लगा। अलग अलग प्रेसिडेंसी में व्यापार किया करता था, यही लोग वसूला करता था। हुआ यूं कि 1707 ईस्वी में जाकर के 1707 ईस्वी में औरंगजेब का नाम सुने होंगे।
औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो धीरे धीरे मुगल वंश जो है कि पतन के कगार पर चलते रहा, धीरे धीरे चलते रहा। और उसी का बड़ा बेटा था जिसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाकर के बंगाल का नवाब बना बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जाकर के जहांदार शाह का नाम सुने होंगे। जहांदार शाह 1 वर्ष के लिए जाकर के आपको मुगल अंपायर बना। उसके बाद जो फर्रुख सियर है ना, उसके बाद जो फर्रुख सियर का नाम आता है। देखिए यहीं से जाकर के आपका जो है फर्रुख सियर का जो नाम आता है, यहीं से जाकर के मुगल और भी जो कमजोर होता चला गया। उस समय जाकर प्रांत हुआ करता था, प्रांत को जाकर के शिबू हम लोग बोलते थे। प्रांतपति भी, प्रांत अधिकारी भी हुआ करते थे, है ना। वो जाकर के सूबेदार कहलाता था। फर्रुख सियर के शासन काल में क्या हुआ कि अंग्रेजों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, गोल्डन फरमान जारी किया गया, और अंग्रेजों को लगभग कह सकते हैं कि 9 के बराबर जो है टैक्स, जिसको कर कहते हैं, पूरे के पूरे बंगाल में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दिया। और यही नहीं, जिसको कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की चुंगी जो है मुगलों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि नहीं देनी होगी। फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया कि बंगाल में प्रेसिडेंसी में कहीं भी आप जाकर फैक्ट्री लगा सकते हैं, और आप लोग को किसी भी प्रकार का जो है टैक्स जो है कि आपको मुगलों को नहीं देनी होगी। यही कारण रहा कि अंग्रेजों में सबसे पहली बार जो फैक्ट्री जो है सूरत में जाकर के स्थापित किया गया, और अधिकार जो है जाकर के बंगाल पर किया गया। बंगाल पर अधिकार इसलिए किया गया था कि बंगाल जो है अन्य प्रांतों से सबसे अधिक जो है कि वेल्दी था, अमीर था, और कह सकते हैं कि प्रांतों में सबसे जो है कि आपको सुटेबल भी था। ऐसा ही हुआ। सूरत कहाँ पर है, बंगाल कहाँ पर है, लेकिन बंगाल जो है ना, बंगाल को अधिकार करने का सबसे बड़ा यही था कि संपन्न प्रदेश था। वहाँ पर जो है व्यापार करने का, मर्चेंट जो करने का जो था, आगमन आवागमन, चूंकि बे ऑफ बंगाल के किनारे पर ही जाकर के सिचुएटेड है आपका कलकत्ता। मुगलों की कह सकते हैं कि कमजोरी हुआ, कमजोर होता चला गया, और मुगलों में तेजी से होता हुआ पतन जो है, मुगलों में जब मुगल अंपायर जब तेजी से जब उनका पतन जब होता चला गया, उसमें सूबेदारी हुआ करती थी, सूबेदारी। तो उन लोग का सूबेदारी लोगों का जो है वर्चस्व जो है, और बहुत अच्छा जो है अवसर इन लोग को मिला पनपने का। जैसे आप देखते होंगे 1700 ईस्वी में ही जाकर के मुर्शिद कुली खां का नाम सुने होंगे। बंगाल का सूबेदार था, जिसको नियुक्त किया था कौन? यही औरंगजेब जाकर के किया था, जिसको बोलते हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर है। बंगाल का प्रथम नवाब 1700 ईस्वी में जाकर के इसको इलेक्ट किया गया था। 1700 ईस्वी में जाकर के बंगाल की सूबेदारी देखता था, दिखाई देता होगा आप लोग को। बंगाल की सूबेदारी जाकर के देखता था, नियुक्त किया था, और ऐसा ही हुआ कि आपको जो है जाकर के अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के जीवित रहते हुए बंगाल की सूबेदारी जो है जाकर के मुर्शिद कुली खां जाकर के संभाल रहा था। जब मुगलों का तेजी से पतन होना शुरू हुआ, तो मुगल साम्राज्य जो है जब कमज़ोर होना शुरू हुआ, है ना, मुगल साम्राज्य क्या हुआ, जब कमज़ोर होना शुरू हुआ, तो ध्यान रखेंगे कि इसी मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में मुगलों को स्वतंत्र घोषित किया था। यानी कि बंगाल का नवाब जो है, बंगाल का प्रथम नवाब जो है जाकर के मुर्शिद कुली खां को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं? बंगाल का प्रथम नवाब जो है मुर्शिद कुली खां को ही कहा जाता है, जो अपने आप को जाकर के स्वतंत्र घोषित किया और बंगाल का नवाब भी बना। और 1723 ईस्वी से लेकर के 1727 ईस्वी तक, 1723 से लेकर के 1727 ईस्वी तक जो है बंगाल का नवाब रहा। कौन? मुर्शिद कुली खां। देखिए बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट है और अच्छी पॉइंट्स हैं इसमें। ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है। अगर इस पूरी बायोग्राफी की एक बार अगर समझ जाइएगा तो फर्स्ट लेसन में, तो आपको और भी मजा आएगा आगे पढ़ने में। इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सिजाउद्दीन।
कौन था? सिजाउद्दीन जाकर के 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक जाकर के वो भी जाकर के बंगाल का नवाब रहा और बंगाल की जाकर के नवाबी भी संभाला। इसके बाद जो है 1739 ईस्वी में बंगाल का जो तीसरा जो नवाब बना उसका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। ठीक है। और जब बंगाल का नवाब बना तो उसी का सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ऐसा कजन कहा जाता है कि सरफराज खान का ही जाकर के सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खान, उसका कजन भी था वो। इसी अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के खिलाफ जाकर के बगावत किया था और 1740 में एक जाकर के युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं घेरिया का युद्ध। नोट भी करते चलेंगे। 1740 ईस्वी में युद्ध हुआ है ना। कौन सा युद्ध हुआ? घेरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? 1740 में किसके किसके बीच हुआ? तो सरफराज खान के बीच हुआ और अलीवर्दी खान के बीच हुआ, जिसमें जाकर के सरफराज खान जो हार गया और अलीवर्दी खान क्या हुआ, इस युद्ध में जाकर के उसको पराजित किया सरफराज खान को और बंगाल का जो है जाकर के नवाब बना। कौन? अलीवर्दी खान। 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक जाकर के बंगाल का नवाब रहा। कौन? अलीवर्दी खान। कौन रहा था? अलीवर्दी खान। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जाकर की बगावत कर दिया था। अलीवर्दी खान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जाकर बगावत कर दिया था। इसलिए उसका एक वर्जन है, अलीवर्दी खान का ही वर्जन है कि अंग्रेज जो लोग हैं वो जाकर के आपको मधुमक्खियों के समान हैं। यानी कि जब उनको आप शहद देंगे तो आपको प्यार देंगे, अगर जिस दिन शहद देना जो है कि कम कर देंगे, यानी कि शहद आप नहीं देंगे, मिठास आप नहीं देंगे, यानी कहने का मतलब उनको फायदे नहीं पहुंचाएंगे, तो मधुमक्खी की तरह ही जाकर के वो डंक मार मार करके आपको क्या कर देंगे? मार देंगे। इसलिए कहा जाए कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनीज बीज। इंग्लिश वर्जन है ना। अब एक तरफ जो है कि आपका बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान, बात को समझिए, एक तरफ जो है बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान, और दूसरी तरफ जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार किया करती थी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। ठीक है। आपको 1756 ईस्वी के बाद जो है बंगाल का जो नवाब बना जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यानी कि 1756-57 ईस्वी में बंगाल का अगला नवाब बना तो क्या हुआ कि बिहार में नवाबों और अंग्रेजों के बीच में जाकर के रंजिश शुरू हो गया। सिराजुद्दौला जब बना तो की बात कर रहे हैं। और सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी करना शुरू कर दिया था। बात को समझ रहे हैं? सिराजुद्दौला के पीरियड में ही, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जिस समय सिराजुद्दौला जो है बंगाल का जब नवाब था, अब क्यों शुरू हुआ ये भी ध्यान रखेंगे, रंजिश क्यों शुरू हुआ। अंग्रेज तो बंगाल को क्या किया था? व्यापार कर रहे थे और फ्रांसीसी भी बंगाल में व्यापार कर रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो सिराजुद्दौला के शासन काल में ही अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज लोग कलकत्ता को और फ्रांसीसी लोग जो है कि जाकर के आपको चंद्रनगर को। सिराजुद्दौला ने एक फरमान जारी किया, चेतावनी भी दिया कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी जो कलकत्ता को और फ्रांसीसी लोग जो चंद्रनगर को किलाबंदी जो कर रहा था, घेराबंदी जो कर रहा था, उसको बंद कर दीजिए। इस बात को जो है फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज लोग किलाबंदी करना नहीं छोड़े। यानी कि अंग्रेज लोग जो है सिराजुद्दौला की बात नहीं माने। इस प्रकार जो है सिराजुद्दौला को इस बात को नागवार गुजरा, और नागवार गुजरा तो सिराजुद्दौला छोड़ने वाला कहां से था। उसने क्या किया कि अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। 1756 ईस्वी में ही अटैक किया कलकत्ता के कासिम बाजार पर। कहां पर किया? कलकत्ता के कासिम बाजार पर अटैक कर लिया और उन्होंने अंग्रेजों को दिया गया था, जिसको बोलते हैं कि फोर्ट विलियम पर जाकर के अधिकार कर लिया था।
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला द्वारा जो है फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया गया। तो सही उसका आंसर होगा आपको 20 जून 1756 ईस्वी को, है ना, जाकर के कलकत्ता पर और फोर्ट विलियम पर जाकर के सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और इसी फोर्ट विलियम में एक ऐसी जो है ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। क्या उसको बोलते हैं? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना ये जो है आपका प्लासी के युद्ध से संबंधित है। जो क्वेश्चन आता है 1757 यानी कि 20 जून 1757, ऐतिहासिक जो है फोर्ट विलियम पे जाकर के आपको अधिकार में कर लिया। और करने के बाद जो है क्या किया कि जाकर के 146 अंग्रेज को 18/12 एक कमरा है, 18/12 है ना, 18 और 12 का कमरा था। इसमें क्या किया कि 146 लोगों को कैद करके रखा था, अंग्रेजों को, जिसमें 2 दिन के बाद जब जाकर के ना इसमें वेंटिलेशन था, मतलब सोच सकते हैं कि इतना छोटी कमरा में जो है कि कितने लोगों को ठूस ठूस कर भरा था। इसमें क्या किया कि 123 लोग और प्लस जो है कि 23 लोग, 123 2 दिन के बाद जब इस कमरा को जब खोला गया तो 123 लोगों का विकेट का हुआ था, गिर गया था, यानी कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मात्र उसमें जो है 23 लोग बचे थे और उसी 23 लोगों में जाकर के विलियम हॉलवेल जाकर के सच्ची घटना आपको बताया था। अब विलियम हॉलवेल कौन है? और उसी समय जाकर के, ठीक है, उसी समय जाकर के आपको जो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव का जो नाम सुने हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर के रूप में जाना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में ही आया था। और अब 1757 में आपको याद है प्लासी का युद्ध, है ना, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। जो बंगाल जो प्लासी एक जगह का भी नाम है, प्लासी का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जो है जाकर के सिराजुद्दौला की तरफ से, ऐसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि इतना छोटा जो है कम समय में ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं था, प्लासी के युद्ध का। ठीक है, हुआ क्या था कि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का जो है जाकर के सेनापति था और राय दुर्लभ जो मंत्री था, वो क्या हुआ कि अचानक जो है सिराजुद्दौला के थे, वो सेनापति भी थे, मंत्री भी थे, और ये दोनों का हुआ कि अचानक जो है जाकर रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गया। और मात्र जो है कि इतिहास में मात्र आधा घंटा का ये युद्ध चला। उसी को भारतीय इतिहास में हम लोग जो बोलते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ऐसे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, और जितना भी बातें आपको बताए हैं इसको आप लोग नोट्स भी तैयार कर लेंगे। और हम लोगों के द्वारा जो है कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है खास करके हम लोगों को चल भी रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग मान लीजिए कि बीएसएससी के जो है ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं, एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है, आपको व्हाट्सअप भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपको वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, मैंने हर लिंक आपको दिए हुए हैं। तो जो भी आप इसके इच्छुक होंगे, आप इससे जुड़ना चाहते होंगे, तो निश्चित तौर पर जो है आगे की कहानी जो है आपको बताएंगे। अब यहाँ से आगे जैसे ही हम लोग जब बढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध समझ में आ गया किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि बंगाल का गवर्नर जिसको बोलते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर। अब यहाँ से जाकर के कहानी में और ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आएगा। उसके बाद आपका देखते होंगे कि मीर जाफर को जाकर के बना दिया गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव बना दिया था। उसके बाद जाकर के मीर कासिम बना था, ठीक है, फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर बना था, और पुनः जाकर के मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब जो है जाकर के मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जाकर एक षड्यंत्र रचा था। और उसके बाद आपको युद्ध जो मिलेगा, अगला जो बैटल जो मिलेगा, उसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। तो आज की कहानी यही, ये फर्स्ट क्लास में आपको A to Z जो भी आपको बताए होंगे, इसको बिल्कुल आप लोग उसको क्या करेंगे कि नोट्स कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे,
और सेकंड क्लास में इसके हम आगे बढ़ेंगे। तब आगे बढ़ेंगे तो उसका बहुत सारे बातें आपको मिलेंगे। बक्सर का युद्ध मिल जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद जो है जाकर के सत्ता जो है चार्टर आप लोग जो देख रहे हैं वहाँ से जाकर के हम लोग सीधे 1947 तक पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1600 ईस्वी के अधिनियम से स्टार्ट करेंगे और 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। तो ये जाकर के फर्स्ट लेसन अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो क्लास जो था मेरा पहला क्लास था पॉलिटी का, और पॉलिटी की शुरुआत जो है आपको यहीं से होता है, यानी कि अकबर की पीरियड से होता है ना। उसी में जाकर के सारा का सारा निचोड़ जो है जाकर के यहीं से स्टार्ट होता है। जॉन मिल्डेहान, है ना, 1599 और राल्फ फिंच, यहीं से आपको स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हम लोग चले जाएंगे। आपको कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स की तलाश में और जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।